प्रश्न है, यदि x वास्तविक है और x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है तो इसकी वैल्यू बतानी है। देखो, अब हमें क्या दे रखा है, x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ 1 के नीचे भी देखो एक्स स्क्वायर, या मतलब अगर मैं यहाँ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर होना चाहिए। घाते यहाँ और यहाँ इसके नीचे करते हैं उस फॉर्मेट में हमारे पास क्या फॉर्मेट होते हैं, या तो x प्लस 1 अपॉन एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस तरीके से फॉर्मेट में घातें समान होनी चाहिए ऐसे। अब यहाँ बीच में सबसे घात कम है, x की पावर 2 है, तो मैं x की पावर 2 का दोनों में भाग दे देता हूँ। इधर भी भाग दूंगा या इधर भी भाग दूंगा, या फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो और वो इधर चला जाएगा। तो एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर चला हो जाएगा, क्योंकि एक्स की पावर 4 में एक्स की पावर 2 का भाग देंगे तो 2 घात तो कम हो गई। माइनस 5x स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का भाग देंगे तो सिर्फ 5 भी बचेगा, एक्स स्क्वायर चला जाएगा। माइनस यहाँ तो 1 है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा नीचे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि भाग देंगे एक्स स्क्वायर का। और बराबर 0 बटा एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो अब हमें क्या मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 5 मिला। एक तो हमें ये मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 5 को उधर भेजा तो प्लस का 5 मिला, जो कि हम यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 की वैल्यू चाहिए। हमें क्या मिला है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर जो मिला है उसका अगर मैं क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्स की पावर 6 मिल जाएगी। तो a माइनस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब होता है, तो एक्स स्क्वायर का क्यूब करेंगे तो एक्स की पावर 6 माइनस बी क्यूब होता है, ये लो 1 अपॉन एक्स की पावर 6 माइनस 3ab, ए की जगह एक्स स्क्वायर है और बी की जगह 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये लो। और कोष्टक में हम क्या लिखते हैं, a माइनस बी, ये लो बराबर 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है। अब देखो ये से ये तो कट गया, अब इसकी वैल्यू यहां से रख दो, वापस दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 5 है। 5 को 3 से गुणा करूंगा तो 15, 15 उस साइड में हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, एक्स की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6 बराबर 140। यहां से ये दो वैल्यू हमने प्राप्त कर ली, ठीक है, ये दो वैल्यू। अब हमारे पास ये है, इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली। देखो क्या, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x की पावर 6 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 6, क्योंकि हमारे पास इन दोनों की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ देखो इन दोनों में -3 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर क्या बचा, देखो -3 मैंने कॉमन लिया तो -3 से -3 तो कट गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर बचा। फिर यहाँ देखो 3 तो कॉमन आ गया तो 3 से 3 कट गया, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और लास्ट में क्या है, +1 है। अब इसकी वैल्यू है 140 और इसकी वैल्यू है 5, वो यहाँ पुट कर दो। तो मैं यहाँ रख देता हूँ 140 माइनस 3 गुणा 5 प्लस 1, तो 140 और एक कितना हो गया, 141 माइनस 15 किया तो मुझे मिला 126। ये इसका आंसर हो गया 126, 126 ऑप्शन ए सही है, ठीक है, ऐसे। अब हमें ये दे रखा, देखो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है, उनके स्क्वायर का योग की वैल्यू दे रखी है और उनके क्यूब का योग की वैल्यू भी दे रखी है, और हमें ये निकालनी है। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब भी दे रखा है, तो हमारे पास इस टाइप का एक फॉर्मेट में फॉर्मूला क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy लिखते हैं। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड आता है और उसके बाद में ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास, है ना, यही होता है। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर ये रहेगा। यहाँ ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड चल रहे हैं, बस यही तरीका होता है। अब देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 881 माइनस 3xy तो हमें निकालना है। देखो उसके घात 1/3 घात निकालनी है, बराबर x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 11 और इसकी वैल्यू भी दे रखी है 133। कितनी है, 133, ठीक है। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको मैं p मान देता हूँ, ठीक है, यहाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यह जहाँ p बराबर लिखा मैंने समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना, ठीक है। इसको मैंने बार बार लिखूं, इससे अच्छा p मान लिया, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को मैंने p ले लिया। अब हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू अगर मैं यहाँ रखता हूँ
तो मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और था, क्या था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। मतलब तीनों के योग का होल स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c होता है। दो कॉमन आ गया। अब इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है 11 का स्क्वायर तो 121 होता है, बराबर इसकी वैल्यू भी हमें दे रखी है, कितनी है, 133 है, प्लस 2, इसको हमने p माना है वहां से तो p। अब 133 इधर में आ जाएगा तो कितना रहेगा, हाँ 12 माइनस के 12, क्योंकि ये 133 इधर में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस का निशान लगेगा, बराबर 2p है तो p बराबर कितना हुआ, 2 का भाग देंगे तो -6। p की वैल्यू -6 में यहाँ रख देता हूँ, इसको है ना आगे कर देता हूँ, यहाँ पे p की वैल्यू -6 रख दो। 881 ऐसा का ऐसा, ये वाला हम चला के चल रहे हैं ना, 881 ऐसा का ऐसा माइनस 3xyz ऐसा का ऐसा बराबर 11 गुणा 133 और ये प्लस का 6 हो गया, क्योंकि -6 रखूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 133 प्लस 6 139 हो जाएगा। 139 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 881 माइनस 1529 बराबर 3xyz। ठीक है, 139 को 11 से गुणा करेंगे तो 1529 आया, वो मैंने इस साइड में ला दिया। अब इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है, ताकि निशान तो माइनस का ही आएगा क्योंकि माइनस की संख्या ज्यादा है। तो 9 में से 1 गया 8, फिर 12 में से 8 गया 4, फिर 14 में से 8 गया 6, 648 माइनस के 3xyz आ रहा, तो xyz की वैल्यू क्या होगी, 3 का भाग दे दो, 2, हाँ 3 का भाग देना ना, 3xyz बराबर -648, 2 बार गया, देखो 2 बार गया, फिर 1 बार गया, फिर 6 बार गया, तो xyz बराबर कितना आया, -216, -216 आया। ठीक है, xyz की वैल्यू आई -216, जबकि हमें निकालनी क्या है, xyz की पावर 1/3 निकालनी है, ये हमारा प्रश्न है। इस अंडरूट के यहाँ घात 3 लिखी हुई है, देखो यहाँ 3 लगा हुआ है अंडरूट के अंदर, इसका मतलब होता है घात 1/3, यानी इसका घनमूल निकालना है। तो हमें पता है, देखो इसमें से कौन सा किसका मैं क्यूब करूंगा कि -216 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं 8 का क्यूब करेंगे तो 512 आ जाता है, ये तो दोनों ऑप्शन चले गए, माइनस में आएगा तो भी 512 तो चाहिए नहीं हमें, तो 216, या तो ये होता है या ये। अच्छा, क्यूब करेंगे, माइनस के 6 का क्यूब करूंगा तो माइनस में आएगा, प्लस का 6 का क्यूब करूंगा तो प्लस में आ जाएगा, इसलिए ये सही है। यानी कि यहाँ पे -6 जो था, जिसका xyz आया वो -216 है, उसकी घात अगर 1/3 करेंगे तो -6 आएगा, यानी ये इसका आंसर है। क्योंकि मैं -6 का क्यूब करूंगा तो ही मुझे -216 मिलेगा। तो xyz की वैल्यू हमने निकाल दी, xyz की वैल्यू -216 आ गई थी, तो -6 का क्यूब करेंगे तो -216 आ जाएगा, ऑप्शन ये सही है।